अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक का टाइटल है एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। मतलब इस टॉपिक में हम एटीपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटीपी क्या चीज़ है और इनकी ज़रूरत क्यों होती है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो जितने भी सेल्स होते हैं वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेल्स एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो सेल एनर्जी को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ एक्टिविटी सर अंजाम देते हैं, जैसे कि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल डिवीज़न और ग्रोथ। प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोटीन्स को पैदा करने के लिए या सेल डिवीज़न परफॉर्म करने के लिए या ग्रोथ बढ़ोतरी करने के लिए सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब ये जो एनर्जी प्रोवाइड होती है ये किस फॉर्म में होती है जो ये सेल्स इस्तेमाल करते हैं। असल में ये अ, जिस शेप में होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको शॉर्टकट हम एटीपी कहते हैं। तो इसकी शक्ल में एटीपी की शक्ल में ये सेल जो होते हैं एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। ये असल में एटीपी की शक्ल में होती है ये एनर्जी। तो अब ये जो एनर्जी एटीपी होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स इस वजह से कहते हैं कि जो सेल्स जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं वो इस एनर्जी के ज़रिए, इस एटीपी के ज़रिए, इसके बगैर ये एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। मतलब सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी जो होती है वो जो ये सेल्स इस्तेमाल करते हैं ये असल में एटीपी की शक्ल में होती है। तो इस वजह से इसको एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहते हैं। अगर सेल्स को एनर्जी स्टोर करनी हो तो क्या करता है, एटीपी की शक्ल में स्टोर करता है एनर्जी। और अगर सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी इस्तेमाल करनी हो सेल को, तो ये एटीपी की क्या होती है, एटीपी की ब्रेकडाउन होती है। तो आगे स्ट्रक्चर को देखते हैं। एटीपी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। एटीपी का जो स्ट्रक्चर होता है वो असल में 3 कंपोनेंट मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है एडेनिन, और दूसरा राइबोस शुगर, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो अब ये जो एडेनिन होता है ये असल में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। राइबोस शुगर ये पेंटोस शुगर 5 कार्बन शुगर होता है। ये हम आगे स्ट्रक्चर डायग्राम के ज़रिए देखेंगे। तो और तीसरा जो होता है, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप्स, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं जिनमें असल में ये जो एनर्जी स्टोर होती है, एन फास्फेट ग्रुप के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, एन में ये एनर्जी स्टोर होती है। तो अब ये जो डायग्राम है इसके ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बताया कि एनर्जी एटीपी में कितने होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं, और एक एडेनिन होता है एडेनिन, और एक क्या होता है, शुगर होता है। शुगर ये 5 कार्बन शुगर होता है। ये असल में 5 कार्बन शुगर होता है जिसको हम पेंटोस शुगर कहते हैं। मतलब इसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, और इसका जो नेम है वो क्या है, वो राइबोस शुगर है। इसको हम राइबोस शुगर भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी ये अगर स्टो सेल को एनर्जी चाहिए होती है, सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, सेल को एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी एटीपी की, मैंने बताया कि एटीपी की ब्रेकडाउन होती है असल में इसमें। तो जब सेल को एनर्जी चाहिए तो इसमें एटीपी की ब्रेकडाउन होगी। तो एटीपी की ब्रेकडाउन किस तरह होगी, एटीपी की ब्रेकडाउन इस तरह होगी कि एटीपी के साथ वाटर की मौजूदगी में, मतलब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर की मौजूदगी में एटीपी की ब्रेकडाउन होती है। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, और इससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव होता है, और उसके साथ साथ 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिमूव और रिलीज़ होती है। और इस 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो होती है इसको असल में ये सेल जो होता है, ये जो इस्तेमाल करता है, ये इसको इस्तेमाल करता है। तो ये कहाँ से आता है, असल में जो एटीपी से क्या बना, एटीपी से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और एडीपी और प्लस पी आई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो एटीपी होता है इसमें क्या होते हैं, 3 फास्फेट ग्रुप्स होते हैं, 3 फास्फेट ग्रुप्स। ये 3 फास्फेट ग्रुप जो होते हैं इनके दरमियान, फास्फेट ग्रुप के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग हो गया और ये बॉन्डिंग हो गया। ये बॉन्ड्स जो होते हैं इनके दरमियान क्या होती है, असल में ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये इन फास्फेट ग्रुप के दरमियान स्टोर होती है। तो अब जब एटीपी एडीपी में किस तरह कन्वर्ट हुआ, एटीपी को एटीपी हम क्यों कहते हैं, इसमें 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं, एडिनोसिन, एडिनोसिन एडिनिन का हो गया, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ट्राइफास्फेट का मतलब 3 फास्फेट, 3 फास्फेट ग्रुप्स होते हैं। जब इस एटीपी में कन्वर्ट, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो इससे एक फास्फेट जो होता है, एक फास्फेट रिमूव हो जाता है। तो जब एक फास्फेट रिमूव हो जाता है तो ये कितने रह गए, तो इसमें इसके साथ ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इससे एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो मैं जिस जिस तरह मैंने बताया कि इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। और कितने रह गए, 2 फास्फेट, टू फास्फेट ग्रुप रह गए। तो एडिनोसिन, एडिनोसिन पहले ट्राइफास्फेट था, 3 फास्फेट थे, अब कितना रह जाएगा, 2 फास्फेट, डाइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन डाइफास्फेट, जिसको हम एडीपी कहते हैं। तो ये इस तरह एडीपी में कन्वर्ट होता है और ये फास्फेट जो होता है ये रिमूव हो जाता है, रिलीज हो जाता है, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाता है और इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। अब अगर एनर्जी को, सेल को एनर्जी स्टोर करनी हो, सेल को एनर्जी स्टोर करनी हो तो क्या करेगा सेल, तो अब ये जो एडीपी है ये तो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एटीपी की फॉर्मेशन किस तरह होगी, जब सेल को एनर्जी स्टोर करनी हो, मतलब एटीपी फॉर्मेशन किस तरह होगी, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एडीपी जो होता है, एडीपी जिस तरह इसमें बना था जिससे एनर्जी रिलीज हुई थी, अब इसमें एडीपी में क्या होगा, ये जो फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट ये रिमूव हुआ था और एडीपी बना था, ये तो सेल में प्रेजेंट होते हैं। जब एनर्जी स्टोर करनी हो तो अब इसमें क्या होगा, फिर इसमें बांड बनेगा। जब ये बांड बनेगा तो एनर्जी स्टोर होगी। तो ये बांड किस तरह बनेगा, एटीपी एडीपी, ये जो एनर्जी आती है सेल में वो एनर्जी इस बांड में स्टोर होती है। ये जो बांड होता है, ये जो बांड होता है इसमें एनर्जी जो होती है ये स्टोर हो जाती है। तो अब इसमें तो ये तो ब्रेक हुआ था। अब इसके साथ ये जो फास्फेट था ये भी रिमूव हुआ था। तो अब ये जो एडीपी होता है, एडीपी के साथ ये फास्फेट फिर ये अटैच हो जाता है, फिर ये अटैच हो जाता है और ये क्या बन जाता है, और एनर्जी बांड की सूरत में स्टोर हो जाती है और फिर ये एटीपी बन जाता है। तो ये इस तरह एटीपी की फॉर्मेशन होती है और ब्रेक डाउन भी होती है। एक बात मैं भूल गया, वो ये कि एटीपी की जब ब्रेक डाउन होती है वो तो मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, वाटर वाटर यूज़ होता है। अब जब एटीपी की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन तो इसके अपोजिट है, तो उसमें वाटर क्या होगा, वाटर वाटर इससे रिमूव होगा। एटीपी की ब्रेकडाउन में वाटर यूज़ होता है और एटीपी की जब फॉर्मेशन होती है, मतलब उसके साथ जब एटीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तब इसमें क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होता है। Thank you for watching.